बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, इमरान ख़ान साहब को गुज़िश्ता रात लाया गया एक मरतबा फिर पिम्स अस्पताल में, और उनकी आंख के अंदर जो इंजेक्शन है वो दोबारा से लगाया गया। हत्ता कि इमरान ख़ान साहब के जो डॉक्टर हैं वो बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे चुके हैं पहले ही कि CRVO नामी जो बीमारी है, जिसमें आंख के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, इस संगीन बीमारी का कोई इलाज पिम्स अस्पताल में मुयसर नहीं है। वहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है इस हवाले से। लेकिन इसके बावजूद ये बाहर से बंदोबस्त करके रिस्क ले रहे हैं। यानी उस अस्पताल के अंदर बंदोबस्त इस बात का तो नहीं है कि वहाँ पे प्रॉपर इलाज हो इमरान खान साहब की बीमारी का, लेकिन इलाज की सहूलियात को वहाँ पे मुंतकिल करके आर्जी तौर पे शायद ये इमरान खान साहब की सेहत का रिस्क ले रहे हैं। कल को ये चीज़ें गले भी पड़ सकती हैं। इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खानम ने इमरान खान साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी है FIR के लिए, और ये दरख्वास्त दायर की गई है अडियाला के करीब। और जो अब्दुल गफूर नामी एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल था, उसको और दीगर को नॉमिनेट किया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि उसने गफलत की है और उसने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, और उसकी क्रिमिनल नेगलिजेंस की वजह से इमरान खान साहब की आंख की बिनाई मुतासर हुई है। अब ये FIR गले पड़ेगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। अभी तो ये FIR होगी भी नहीं, लेकिन जब वक्त गुजरेगा तो अरशद शरीफ वाली FIR भी होगी, ये वाली भी होगी। इमरान खान साहब पर जब गोलियां चली वजीराबाद में, वो FIR अभी तक नहीं हुई, अदालती अहकामात से वो भी होगी। तो ये सारे लोग जो इन FIRों की जद में आएंगे, ये अपने दूसरे घर ढूंढ लें कि इन्होंने किस किस मुल्क में जाकर छुपना है, क्योंकि पाकिस्तान तो इनके रहने के लिए जगह रहेगी नहीं। तो जो लोग आज पाकिस्तान से बेचारे दरबदर हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये सारे पाकिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी इनके साथ खड़े हैं। और अल्टीमेटली ये जो थोड़े से लोग हैं, चंद लोग, ये सारे भाग जाएंगे पाकिस्तान से या पकड़े जाएंगे, ये आप देखेंगे। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर अडियाला जेल इमरान खान साहब को मिलने के लिए गई, तो फिर नहीं मिलने दिया गया। वहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, नाके लगा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, और फिर धागल नाके के करीब इन्होंने वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दिया। इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पे बैठ गई। वो हर मरतबा जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, और उनके भाई से मुलाकात करवाई नहीं जाती। देखें ना, ये बड़ी ज्यादती है। वो उनको इमरान खान साहब ने कहा मेरी बहनें मेरे लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तानी फ़िलहाल खड़े नहीं हो रहे। अल्टीमेटली एक दिन खड़े तो होंगे पाकिस्तानी, ये मेरा ईमान है। मुझे इस बात की समझ है, जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी थे, आज भी वही हैं। उस दिन वोट डालने के लिए निकले थे, और एक दिन ये अपना हक मांगने के लिए निकलेंगे। तो ये होना तो है इंशाल्लाह। लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त अपनी पार्टी से भी कोई उतनी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी बहनों को कहा कि मेरे लिए आवाज़ उठाओ। वो बेचारी कोशिश कर रही हैं, अपने भाई को मिलने के लिए जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो कुछ इनके साथ हो रहा है ना, ये बाकियों के साथ भी होगा, और तब तक ये नॉर्मल हो चुका होगा। ये नौरीन खानम है, नौरीन न्याजी इमरान खान साहब की बहन है, और हसान न्याजी की वालदा भी हैं। ये वहाँ पे नाके से हटके एक इमारत के अंदर जाकर नमाज अदा करना चाहती थी। तो वहाँ पे वो उन्होंने नाले खोदे हुए हैं, और काफ़ी कंस्ट्रक्शन का सामान, पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। तो वो उसको क्रॉस करना चाह रही थी, तो वो नाले में गिर गई। वो खुश्क नाला है, उनको चोटें आई, वो वहाँ पे गिर गई। और लेकिन अल्लाह ताला ने किया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे जो सद्दफ अब्बासी साहिबा थी, वो बहुत बुरी तरह गिरी हैं। उन्होंने जो है वो नौरीन खानम का हाथ पकड़ा हुआ था, और वो मुंह के बल गिरी हैं। उनको ज़्यादा चोट लगी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल भी किया गया है। तो एक मरतबा फिर पुलिस ने, इंतज़ामिया ने रास्ते बंद किए और इनको एक साइड पे धकेल दिया, और फिर वो एक नाले के अंदर गिरी हैं। बड़ा अफसोसनाक है। इससे पहले इनका बाजू भी टूट गया था। इनको सड़क पे लटाया भी गया, घसीटा गया बालों से पकड़ के। इन पे कई मरतबा टॉर्चर किया गया, ज़्यादती की गई, ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके इन्हें पहुँचाया गया। बार बार चक्री के करीब पुलिस छोड़ के भाग जाती थी। तो ये इमरान खान की वो बहन है जो पहले दिन से, और हसान न्याजी की वालदा हैं जो बेचारी बहुत ज़ेर अताब रही, बहुत तकालीफ का इन्होंने सामना किया। जवान बेटा इनका जो है वो बंद है। पहले इतना अरसा उसको लापता कर दिया गया, फ़ौज ने अपनी तहवील में ले लिया, फिर सज़ा सुना दी, अब उसे जेल के अंदर बंद किया हुआ है। तो ये बड़ी तकालीफ है जो ये खातून देख रही हैं, और अपने भाई के लिए डट के खड़ी हैं। ये नादरीन सूरत हाल है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि मैं पढ़ रहा था अली अहमद कुर्द को, जिन्होंने वकला तहरीक के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उस दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग करते थे, वकला तहरीक की बहुत पैसा खर्च करते थे, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो है वो भी ये चाहता था कि
जनरल मुशर्रफ के खिलाफ काम हो, तो वकला बड़े मुतहर्रिक होकर निकले थे। उस वक्त अली हमीद कुर्द साहब बड़े मुतासर कुन शख्सियत के बन के सामने आए थे। तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है। तो इन्होंने कहा जी बड़े अरसे के बाद मुल्क की तारीख में एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। मुल्क में वाकई बड़े अरसे बाद कोई लीडर पैदा हुआ है। 10 जर्नैल जाकर उसके घुटने पकड़ लें लेकिन माफ़ी नहीं है, ये मैं आपको लिख कर देता हूं। ये जनाब अली अहमद कुर्द साहब कह रहे हैं। अच्छा, रात को जिस नौजवान ने वीडियो बनाई थी, हैदर सईद ने, वो इमरान खान साहब को जब अस्पताल से निकाला जा रहा था तो वो नौजवान भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी पता चला कि इसने वीडियो बनाई है तो इसको तो गिरफ्तार करो, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग या ये नौजवान खुद भी ये तनकीद कर रहे थे कि जनाब अगर हम आ सकते हैं तो पीटीआई के लोग क्यों नहीं आ सकते। जो अरकान असम्बली हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो पार्टी के अहदेदारान हैं, बैरिस्टर गौहर को ख़ास तौर पे तनकीद का निशाना बनाया कि वो क्यों नहीं आ सकते। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मर्जी कहते रहे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी कि मुझे तो रात 2 बजे पता चला जब इमरान खान साहब को वापस ले जाया गया था। तो मैं ये बात नहीं मानता, इसलिए कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो इमरान खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर कोई सियासत नहीं करेंगे और इसमें कोऑपरेशन करेंगे। इमरान खान साहब की आंख की सेहत बेहतर होनी चाहिए। अब ये बात वो पब्लिकली कर नहीं सकते, तो उन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन थी और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगले 24-48 घंटों में इमरान खान साहब को लाया जाएगा। इनके लिए मुश्किल तो नहीं है, अपना एक मुलाजिम वहाँ पर बिठा दें अस्पताल में या अस्पताल के अमले के अंदर किसी बंदे को, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है खबर कैसे निकालते हैं। अस्पताल के अमले में आप 2, 4, 5 बंदों को बाउंड कर देंगे, यार कोई बात हो तो मुझे बताना, तो वो आपको पता चल जाता है। जैसे मैंने यहां पे बैठ के आपको पहले बता दिया था कि डॉक्टरों को छुट्टी दे दी गई और अमले को कहा गया कि आप जाएं। तो नाजरीन, ये इतना मुश्किल नहीं होता, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसका पता था, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं की। इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर उन्होंने सियासत नहीं की। हाँ, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि उनकी फैमिली को हक मिलना चाहिए। अब इसमें अलीमा खानम का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी खबरों से हमें पता चला कि इमरान खान को आधी रात को दोबारा पिम्स ले जाया गया। ख्याल रहे कि उनकी आंख में दूसरा इंजेक्शन लगाया गया था। जब कानून इस बात का तकाजा करता है कि किसी कैदी पर कोई तिब्बी अमल कराने से पहले ख़ानदान को मुतला किया जाएगा, तो ख़ानदान को क्यों नहीं बताया गया। हमें सरकारी तिब्बी सहूलियात की तशखीस या जांच की रिपोर्टों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पिम्स से पहले ही इतलात आ रही हैं कि डॉक्टरों को इमरान खान के बारे में कोई भी मालूमात लीक होने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। वो क्या छुपा रहे हैं। हमारा ख़ानदान उनकी रिपोर्ट्स को मुस्तरद करता है, ख्वाह वो आवाम के सामने ये रिपोर्टें जारी करें। हम अपनी दरख्वास्त पर कायम है कि शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में इमरान खान के ज़ाती डॉक्टरों की निगरानी में और उनके अहले खाना की मौजूदगी में माहिरीन के ज़रिए इमरान खान का मुआयना और इलाज किया जाए। इमरान खान की आंख में पैदा होने वाली मुबैना हालत के लिए पिम्स सरकारी अस्पताल किसी के इलाज के लिए लैस नहीं है, यानी वहाँ मुकम्मल सहूलियत नहीं है। ये हुकूमत जो कुछ कर रही है ये मुजरिमाना है और इमरान खान के खिलाफ जो भी खिलाफ वर्जी और जुर्म कर रहे हैं इनका एहतसाब होगा। नादरीन, सेनेट इलेक्शन बिल्कुल आ गया और इस हवाले से जो लास्ट नाइट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कुछ और उम्मीदवार जो एक खातून उम्मीदवार थी और इरफान सलीम साहब, जिनके लिए सब कह रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार है तो वो ये शख्स है जो इमरान खान का एक नजरियाती कारकुन है। इसको जरूर इलेक्शन लड़वाना चाहिए सेनेट का, इसने बहुत कुर्बानियां दी हैं। दूसरा, इमरान खान ने इसे खुद भी मादी में कहा था कि तुमको इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हो, तो इसने बार बार ये कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो एक ऐसा कारकुन जिसके पास पैसा नहीं है, जो बहुत ग्राउंड पे काम करने वाला आदमी है, इमरान खान का नजरियाती साथी है, वो एक सरमायादार के मुकाबले में उसको हटा दिया गया। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। पार्टी के कारकुन भी बहुत नाराज थे, लेकिन फिर इन्होंने काफी मुशावरत की है, पार्टी का बार बार दबाव आया, अपना इन्होंने भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड किया। इन्होंने हलफ वगैरह भी लिए हुए थे कि हम नहीं बैठेंगे, लेकिन बिलाखिर बैठ गए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक सिर्फ एक उम्मीदवार जो इनमें से था वो अभी बाकी है, खुर्रम-ज़ीशान। और उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा जी मेरे हाथ पे सूरज और चांद भी अगर आप रख देंगे। और ये जो बात है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अज़म के साथ एक वक्त में जब हजरत अबू तालिब के पास आए थे कुफार इकट्ठे होकर, तो आपने फरमाया था उस वक्त कि अगर ये मेरे हाथ पे सूरज और चांद भी रख देंगे तो भी मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा। तो इस पे शायद इसी निस्बत से या ऐसे ही कुछ सोचते हुए खुर्रम-ज़ीशान साहब ने ये बात की थी। मैं उनकी वो वीडियो देख रहा था, लेकिन ये ज्यादातर लोग बैठ गए हैं। सिर्फ एक इमरान खान है जो नहीं बैठता, जो जेल के अंदर है और वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करता अपने मौक़िफ़ के ऊपर।
नॉर्मली लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए, पार्टी के अंदर रह के ही आपने बात करनी होती है पॉलिटिकल लोगों ने, तो वो अब लीडरशिप ने इन्हें समझाया, उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया है, हम ये मानते हैं कि आपकी बात दुरुस्त है, हम इसको तस्लीम भी कर लेते हैं, लेकिन इसको बर्दाश्त कीजिए इसलिए कि बड़ी मजबूरियां ऐसी हैं जो आपको नहीं बताई जा सकती। तो वो मजबूरियां ये बताई गई हैं कि मिर्जा अफरीदी या इस तरह के लोग जो हैं वो अब मजबूरी हैं, और बिला मुकाबला इलेक्शन करवाना भी मजबूरी है। अगर इलेक्शन मुकाबले के साथ होता है तो बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे, और मुकाबले के साथ होता है तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जनाब बंदे टूट जाएंगे और इतने बंदे टूट जाएंगे और फलां को वोट पड़ जाएगा। हत्ता कि ये जो नाराज लोग थे जो अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं ले रहे थे, ये भी ये बात करते रहे हैं कि 20-25 लोगों ने इनसे भी राब्ता किया और इन्हें भी वोट मिल सकते थे। बहरहाल इरफान सलीम साहब से मुझे था कि शायद इन्हें वोट ज्यादा पड़ जाए, क्योंकि सारी पीटीआई इनको जानती है और इनकी कदर भी करती है। बहरहाल ये लोग बैठ गए हैं और अभी भी इलेक्शन होगा, इसलिए कि एक आधा उम्मीदवार अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक बाकी है, और अगर उन्हें भी बिठा लिया जाता है तो फिर सूरत हाल गंडापुर साहब के कंट्रोल में आ जाएगी, या एस्टेब्लिशमेंट की या पीडीएम की जमातों के कंट्रोल में आ जाएगी। फिर मिल बांट के जो सेनेट की नशिस्तें हैं वो एक दूसरे को दे दी जाएंगी और बड़े आराम से सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। तो ये हो सकता है। अब इलेक्शन जो है वो भी जो है वो बंदूकों के साए में होगा। सिक्योरिटी के बड़े जबरदस्त इंतजाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए। अदालत ने जो किया वो सबके सामने है, उसे एक अदालती ज्यादती करार दिया जा रहा है। उमर अयूब साहब कहते हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली में, कि ये सब कुछ या तो किसी मुकम्मल बनाना रिपब्लिक में हो सकता है या पाकिस्तान में हाइब्रिड निजाम के तहत खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सियासी जमात को पीटीआई की रिजर्व नशिस्तें दे दी जाती हैं जो कोरम के लिए भी मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सकती। माशाल्लाह, इलेक्शन कमीशन एतवार के दिन अपने दरवाजे खोलता है और पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखता है कि गवर्नर को खैराती एमपीएस से हलफ लेने का इख्तियार दिया जाए, और वही होता है। सुभान अल्लाह। जब सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल रिजर्व नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन कहां था? क्या उस वक्त कमीशन स्लीप मोड पर चला गया था, या कोई हाइब्रिड वायरस इस स्ट्रेटेजिक बेअमली में मुब्तला कर चुका था इन्हें? बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन, अदालत, ये चीजें अब किस्सा पारीना हो गई। अब अगर पाकिस्तानियों को अपनी किस्मत बदलनी है तो उन्हें बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निजाम को ऐसा जकड़बंद बांध दिया है कि अब यह निजाम उनकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकता, यह निजाम उनकी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकता। अदलिया पूरी कंट्रोल है, पार्लिमान कंट्रोल है, हुकूमतें कंट्रोल हैं, इदारे सारे के सारे कंट्रोल्ड हैं, मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। हर चीज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त में है इस वक्त। इनकी गिरफ्त इतनी अच्छी पहले कभी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। अब अगर अवाम यह चाहती है कि अवामी फैसलों का एहतराम किया जाए या अवाम की बात भी सुनी जाए, तो फिर अवाम को चीखना पड़ेगा, उन्हें बाहर निकलने के बाद अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अब यह अवाम आज कर ले, 10 साल बाद कर ले, 20 साल बाद कर ले, 50 साल बाद कर ले, जब भी अवाम निकलेगी तब यह मामला हल हो जाएगा। मामला सिर्फ 4-6 दिन का है। लोगों ने सिर्फ टाइम निकाल के यह फैसला करना है कि जरा सारे काम एक दफा सीधे करने, तो लोगों ने सारे काम सीधे कर लेने। ये एस्टेब्लिशमेंट लोगों के सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। लोगों से तनख्वाह लेते हैं, लोगों से लड़ कैसे सकते हैं? ये तो लोग एक्चुअली इनको बर्दाश्त कर रहे हैं या इनको टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं। एक डील इनको मिली हुई है जिसका ये फायदा उठा रहे हैं, अदरवाइज पल्ले तो कख नहीं है। अब नाजरीन, एक और अदालती नाइंसाफी का जो मामला है वो मैंने आपके सामने रखा। इसमें एक ही अदालत में 2 कवानीन है। छुट्टी के रोज हलफ लेने का हुक्म आ गया, मगर हलफ बर्दारी के खिलाफ पिटीशन तक वसूल ना हुई। यानी पीडीएम का फायदा करना है, एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म बजा लाना है, तो छुट्टी वाले दिन हुक्म आ जाएगा, लेकिन उसी दिन जब वो हुक्म दे रहे हैं अगर एक पिटीशन चली जाएगी तो वो वसूल नहीं होगी। छुट्टी है जनाब आज। मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी के खिलाफ पिटीशन मुकम्मल है। आज छुट्टी के बायस हाईकोर्ट ने रिट वसूल नहीं की, कल हाईकोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे, ये गंडापुर साहब ने कहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो तहरीक है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हुई है। जो इमरान खान साहब ने कहा कि 5 अगस्त तक आपने बड़ा काम करना है, तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ी रैली निकली नौजवानों की। लाहौर में रैली बड़ी तगड़ी थी गुज़िश्ता रोज, और लाहौर में गैर मामूली एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसी वजह से लाहौर में अब छापे मारे जा रहे हैं, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
कराची में भी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है, लाहौर में भी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। तो मरियम नवाज और बिलावल, इन दोनों का जमहूरियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जमहूरी अंदाज में किसी सियासी जमात के वर्कर्स पुरअमन तौर पर निकलकर अपनी रैली निकालते हैं या एहतजाज करते हैं, तो बिलावल और मरियम नवाज दोनों डंडा चलाते हैं और पुलिस की फोर्स को इस्तेमाल करते हुए रियासती जबर के जरिए से नौजवानों को गिरफ्तार करते हैं। यह चीज सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा रहना चाहिए, ताकि कल को जब ये चीखें और चिल्लाएं तो इन्हें यह दिखाया जाए कि आपने ये किया था। और कराची के अंदर भी एहतजाजी रैलियां हुई हैं, सिंध में, दीगर जगहों पे, एबटाबाद में, शबकदर में, पेशावर में और बहुत सारी जगहों में, बलूचिस्तान में भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है, उनकी लीडरशिप, और वो ये कह रहे हैं कि ये लीडरशिप जो है वो गेन करेगी एक मोमेंटम तहरीक का। लेकिन देखना है कि कितना गेन करते हैं। अभी तक वो बात नहीं बनी जैसी गुज़िश्ता साल थी। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि बिला वजह जो है वो कोई मामला उठाने का फायदा कोई नहीं। जैसे ये तहरीक पिछले साल एक तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही थी, या लोगों को लीडरशिप से जो उम्मीद थी पिछले साल, वो इस साल नजर नहीं आ रही। गंडापुर साहब ने इतने वादे किए